10 years ago, Noida extension was all promise. Affordable housing, wider roads and many projects were being sold on brochures. पर 10 साल के बाद बहुत कुछ ऑलरेडी बदल चुका है, लेकिन फिर भी आज हम मोस्टली बायर से जिनसे मिलते हैं, अक्सर एक लाइन बहुत कॉमनली सुनने को मिलती है, नोएडा एक्सटेंशन कौन जाएगा? Is it the shadow of the past or the fear of unfinished project or the echo of 2010 which defined this region? आज का जो वीडियो है, this is more of a comparison video wherein we would be comparing two different projects at two different location, बट दोनों के अंदर बहुत सारी कॉमन सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको 2 BHK नहीं मिलेंगे। They are both focusing on the large format residences. One is catering to the luxury housing segment जहाँ पर बड़े टिकट साइजेस हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी लग्जरी लाइन डिफाइन कर चुका है नोएडा रीजन के अंदर और इनफैक्ट नोएडा एक्सटेंशन के अंदर भी। दैट इज़ मोर अ प्रीमियम प्रोजेक्ट। सो दोनों प्रोजेक्ट को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह से बायर्स का जो रुझान है वो नोएडा एक्सटेंशन को लेकर बदल रहा है और अब ये 2010 वाला नोएडा एक्सटेंशन नहीं है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट एंट्री साइज़ हुआ करते थे, आने वाले टाइम में यहाँ पर 3000 और 4000 स्क्वायर फीट के एंट्री साइजेस भी आने लगेंगे। सो हमारा जो कंपैरिजन है वो दो प्रोजेक्ट्स के बीच में है, दोनों ही लग्जरी लाइन के ऊपर हैं। जो पहला प्रोजेक्ट आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, दिस इज़ गॉर्स एस्पायर सेंचुरियन पार्क। NBCC का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें सेल्स और मार्केटिंग राइट्स गौर के पास हैं। लास्ट वीक हमने इसको लेकर एक डिटेल्ड वीडियो करी थी जिसके अंदर सारी पार्टीज़ जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके रोल्स डिफाइन करे थे। सो यहाँ पर जो स्टार्टिंग साइज़ है दैट इज़ 2700 स्क्वायर फीट एंड इट गोज़ अप टिल 3800 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एस हनाई, सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, थोड़ा अंदर है, 8-9 किलोमीटर अगर हम गौर चौक से देखें, लेकिन एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। ये लास्ट ईयर अक्टूबर में लॉन्च हुआ था। दोनों ही प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, none of the developer is focusing on 2 BHK because over a period of 10 years नोएडा एक्सटेंशन में लोगों की जो एस्पिरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर आप देखोगे इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर 30% जो बायर हैं वो अपग्रेडर्स हैं। अपग्रेडर्स का मतलब दीज आर नॉट फर्स्ट टाइम होम बायर्स। ये लोग हो सकता है नोएडा रीजन या नोएडा एक्सटेंशन के रीजन से नोएडा एक्सटेंशन में ही अपग्रेड कर रहे हैं, बिकॉज अब लोगों को सिर्फ 3 BHK नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए 3 BHK के साथ स्टडी या फिर एक होम ऑफिस का सेटअप या फिर एक परमानेंट हाउस हेल्प के लिए अलग से जगह। एसएनआई की अगर बात करें तो ये सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पड़ता है। अगर हम इसको किलोमीटर वाइज चेक करें तो गौर चौक से अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पड़ता है। तो 5 राउंड बाउट क्रॉस करने के बाद आप सेक्टर 12 पहुंचते हैं। आने वाले टाइम में सेक्टर 12 में ही आप गोदरेज का प्रोजेक्ट देखेंगे। ऑलमोस्ट 8 एकड़ का लैंड पार्सल है उनके पास। इस रीजन के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं वो मेजॉरिटी फोकस कर रहे हैं लार्ज फॉर्मेट रेसिडेंसेस को। हमने रिसेंटली VVIP एड्रेसेस को भी कवर करा था जिसमें 4600 स्क्वायर फीट का आपको एक सैम्पल फ्लैट दिखाया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 साल के अंदर कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया है नोएडा एक्सटेंशन, जो किसी टाइम पे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन आज के टाइम में यहाँ पर वही टिकट साइजेस आ रहे हैं जो नोएडा रीजन के अंदर बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं। सो एस हनाई की अगर हम बात करें तो 6.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। इसके अंदर इन टोटल 7 टावर्स होंगे और प्रोजेक्ट के अंदर टोटल अगर नंबर ऑफ़ इन्वेंट्रीज़ की बात करें तो 750 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 700 यूनिट्स रहेंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर 3 वेरिएंट्स हैं। 3 BHK का जो स्टार्टिंग वेरिएंट है दैट इज़ 2290 स्क्वायर फीट। इसके बाद 4 BHK के 2 और वेरिएंट्स हैं, 3200 स्क्वायर फीट एंड 4190 स्क्वायर फीट। यहाँ पर भी एक आइकॉनिक टावर है जस्ट लाइक गॉर्स सेंचुरियन पार्क। गौर के सेंचुरियन पार्क में जो आइकॉनिक टावर है उसकी हाइट है 45 स्टोरी। सो नोएडा एक्सटेंशन का वन ऑफ द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर होगा। हर फ्लोर पे 3 यूनिट और एक ही स्टैंडर्ड साइज़ है 3800 स्क्वायर फीट। यहाँ पर सारी यूनिट्स जो हैं वो नोज़ यूनिट है, यानी 3 साइड का एक्सपोजर आपको मिलेगा। और इस टाइप के अपार्टमेंट्स आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर देखे होंगे, जैसे नोएडा रीजन के अंदर पार्क्स लॉरियट है। दिल्ली के अंदर अगर हम जाएं तो अमेरिलिस करोल बाग में एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उसका आइडेंटिकल, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है ये वाला जो साइज़। और गुड़गांव की अगर बात करें तो वहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको नोज़ यूनिट वाली
यूनिट्स देखने को मिलती हैं, जैसे गोदरेज, मिराया और इलान, एम्परर और प्रेसिडेंशियल। नॉर्मली ये वाले जो साइजेस होते हैं वो आइकॉनिक टावर के अंदर ही होते हैं, बिकॉज इनके फ्लोर प्लान बहुत ही एफिशिएंट होते हैं और 3 साइड से एक्सपोजर का मतलब है आपका घर पूरा वेल लिट होगा। अगर हम एस हनाई की बात करें तो वहाँ पर जो आइकॉनिक टावर है उसमें एक फ्लोर पे 2 यूनिट का प्रोविज़न है, यानी दोनों तरफ का एक्सपोजर मिल जाता है। और अगेन वेल लेट फ्लैट ये भी होगा, दोनों के अंदर डेक साइजेस बालकनी है और इम्पोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग है। अब अगर यहाँ पे हम नॉन आइकॉनिक टावर्स की बात करें, दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप देखें तो एक कॉमन सिमिलैरिटी है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर 3 और 4 BHK के बड़े साइजेस के ऑप्शन है। हर फ्लोर पे 4 यूनिट का ऑप्शन है, चाहे वो गौर हो या फिर एस। स्पेसिफिकली अगर हम एस्पायर सेंचुरियन पार्क की बात करें तो वहाँ पर 2700 स्क्वायर फीट और 3300 स्क्वायर फीट के साइजेस रहेंगे 3 और 4 BHK में। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट और 4 लिफ्ट का प्रोविज़न है। बट इसी नंबर को अगर हम एस हनाई के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पर एक डिफरेंस है। वहाँ पर उन्होंने साइज़ के हिसाब से टावर डिज़ाइन कर रखे हैं। तो यानी 3 BHK का टावर है तो उसमें भी हर फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं और 4 लेफ्ट हैं। 3200 स्क्वायर फीट का जो 4 BHK है उसके अंदर भी हर फ्लोर पे 4 फ्लैट और 4 लेफ्ट है। सिर्फ आइकॉनिक टावर उनका वहाँ पर ऐसा है जहाँ पर हर फ्लोर पे 2 फ्लैट और 4 लिफ्ट का प्रोविज़न है। इस सेक्शन में हम बात करते हैं दोनों प्रोजेक्ट की लोकेशन की और इस लोकेशन के आसपास आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो मिल जाती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गौर एस्पायर सेंचुरियन पार्क से ही। सो गौर सिटी सेंटर या फिर गौर सिटी मॉल, ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होंगे दोनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए। सो अगर हम गौर सेंचुरियन पार्क की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक तरफ से। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये कंपैरेटिवली नोएडा एक्सटेंशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में है। इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड है, बिकॉज ये टेक जोन 4 का पार्ट है और टेक जोन 4 के भी बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। सामने की तरफ आर्था SEZ जोन है जिसके अंदर आर्था मार्ट है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल होना शुरू हो गया है और इसके जस्ट ऑपोजिट है गोल्डन आई प्लाज़ा। तो डेली एसेंशियल्स के लिए आपको ज़्यादा दूर वैसे भी नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज प्रोजेक्ट के बिल्कुल ठीक सामने एक फेमस लैंडमार्क है D-Mart। और अगर स्कूल्स की बात करें, स्पेशली बहुत सारे लोग 4 साल आगे की प्लानिंग करके इन घर को ख़रीद रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो गौर सेंचुरियन पार्क के आधा किलोमीटर दायरे में आपको 4 इंटरनेशनल स्कूल्स मिल जाते हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में जाएंगे तो आपको नॉलेज पार्क 5 मिल जाता है। इन टोटल 15 से 16 स्कूल आपको 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में मिल जाते हैं। इस लोकेशन की एक और एडवांटेज ये भी है कि प्रोजेक्ट जो है वो 3 साइड कॉर्नर ओपन प्रॉपर्टी है। 2 तरफ 45 मीटर रोड है और एक तरफ पार्क है, विच इज़ रेयर टू फाइंड इन नोएडा एक्सटेंशन। इसके बाद अगर अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो ये नोएडा एक्सटेंशन के थोड़ा अंदर पड़ता है। ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर आपको फर्दर नोएडा एक्सटेंशन में डीपर ट्रैवल करना पड़ता है। बट इस लोकेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जितना भी इंफ्रा अभी डेवलप हो रहा है उसमें एक ही तरफ आपको रेजिडेंशियल देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ नॉलेज पार्क 5 है जहाँ पर डेटा सेंटर है और प्रपोज्ड मेट्रो लाइन भी जो है वो इसी 130 मीटर रोड से होकर निकलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइसिंग की। दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो गौर में जो प्राइसिंग है अभी फॉर अ लिमिटेड टाइम, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी जो प्राइस है दैट इज़ 9375 पर स्क्वायर फीट फॉर नॉन आइकॉनिक टावर और आइकॉनिक टावर के अंदर 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा यहाँ पर फ्लोर PLCs और व्यू PLCs एप्लीकेबल है। एस एन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अभी जो प्राइस चल रहा है दैट इज़ 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल डिस्काउंट बायर को मिल रहा है ऑलमोस्ट 1250 रुपये पर स्क्वायर फीट का। जो इफेक्टिव प्राइस आ जाता है वो 11,750 रुपये पर स्क्वायर फीट है। प्लस इसके अलावा आपको यहाँ पर कार पार्किंग और GST चार्जेस देने पड़ेंगे। पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो गौर में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, तो अगर आप देखें पूरे पेमेंट स्ट्रक्चर को तो स्ट्रक्चर कंप्लीट होते होते आप ऑलरेडी 90% की पेमेंट कर चुके होंगे। ऑन दी अदर हैंड एस में जो पेमेंट प्लान है थोड़ा सा रिलैक्स है। दोनों ही प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप पोजेशन टाइमलाइन की बात करें तो मोर और लेस सेम ही है, बिकॉज गौर के अंदर पोजेशन आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर। और अगर हम एस हनाई की भी बात करें तो वहाँ पर पोजेशन टाइमलाइन सेम ही रहेगा, बिकॉज अक्टूबर 2028 की उनकी प्लानिंग है। दोनों ही डेवलपर कॉन्फिडेंट हैं। और अगर आप देखें
तो लास्ट 10 साल के अंदर जो चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी वो आज बायर को यहाँ पर मिल रही है। दैट इज़ द कॉन्फिडेंस। दोनों ही स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं और टाइमली अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं। एज पर आर एनालिसिस बोथ द प्रोजेक्ट्स आर फॉर एंड यूज़र ओनली। If you think you can pay 40% and make some quick bucks by opting for exit, then you are just running into a mis-selling. And there are so many studio-based content creators who are doing this, जो सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करते हैं, जनरेशन वेल्थ के ऊपर बात करते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी से कोसों दूर। They never talk about the project, they never talk about the size, they only focus on pre-launch project. इस वीडियो में ही आपको एक लर्निंग मिल जाएगी। ए सनाई लॉन्च हुआ था 10,500 पे, प्राइस 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी पहुंच गया था, बट फॉर सेक्टर 12 एंड 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होम बायर्स वेंट रेडी। इसीलिए 1,250 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट देना पड़ रहा है और पेमेंट प्लान को भी चेंज करना पड़ा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस इज़ अ फेज वेयर इट्स गोइंग टू बी अ बायर्स ड्रिवन मार्केट। नोएडा एक्सटेंशन में बैक टू बैक एनबीसीसी के 4 प्रोजेक्ट लॉन्च होने की वजह से इस सेगमेंट के अंदर एक एक्स्ट्रा सप्लाई क्रिएट हो गई है, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट 2500 स्क्वायर फीट प्लस के अपार्टमेंट्स। सो जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, एट आर कोर वी आर नॉट जस्ट अ चैनल, वी आर योर हाउस हंटिंग पार्टनर. So we will not only help you in shortlisting the project, but we will also visit the property and give you the right guidance, be it the price negotiation or the right developer or the right kind of investment. Because हम भी चाहते हैं कि आप अपना पैसा लगाएं तो सही जगह पे लगाएं और सही टाइम पे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो जाए. Because in today's market, information is free, but guidance is priceless. So if you need our professional service, you can get in touch with us at the number mentioned below. चाहे आप प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने वाले हो या फिर बिल्कुल अपने जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट पर हो. सो आज के लिए बस इतना ही. ये था एक कंपैरेटिव एनालिसिस इन बिटवीन गौर एंड ए सनाई.